हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 9 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं उसको हम लेते हैं, और जो टॉपिक आप लोगों का जो रनिंग टॉपिक है वो है आव्यूह। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एक्सरसाइज से लिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 0 ए बी और ये -a 0 c और ये -b और ये -c और 0 है, और तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। तो ये इसको हमें यहाँ पे निकालना। तो अब आइए इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये दो अलग अलग कंडीशन है, तो पहले तो हमारे पास a दिया गया है तो हम a को फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब a डैश या a का परिवर्त, तो a का जो परिवर्त होगा तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे भाई, रो पंक्ति ये स्तंभ में आ जाएगी, और तो ये 0, ये a, ये b हो जाएगा। यहाँ पर -a 0, ये c हो गया। यहाँ पर ये -b -c, ये 0 हो गया। ये a डैश आ गया, तो a डैश भी यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो a है और a डैश है। अब हमें a प्लस b a डैश चाहिए। तो अब इसके लिए हम तो पहले a प्लस a डैश इसको निकालना है। तो a जो है आपका वो है 0 a b -a 0c -b -c और ये 0, और प्लस a डैश या a का परिवर्त, ये 0 -a -b हो गया, ये a 0 -c, ये b, ये c, ये 0, ये कंडीशन। अब जब ये ऐड होगा यहाँ पर, तो ऐड होने पर तो हमारे पास ये 0 है, ये 0, ये 0 हो गया। ठीक, फिर a और ये -a, a और -a, ये 0 हो गया। फिर है ये b, ये -b, ये भी 0 हो गया। और ये -a, ये +a, ये भी 0 हो गया। ये 0 + 0, ये 0 है ही। ये c जो है आपका, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये 0 हो गया। -b + b, ये 0 हो जाएगा। -c + c, 0 हो जाएगा। 0 0, ये 0 हो गया। तो ये आपका आ गया a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश तो आया, लेकिन हमें 1/2 a प्लस a डैश चाहिए। तो इसलिए 1/2 a प्लस a डैश। तो अगर इसको भी हम निकालें तो 1/2, और ये भी आपका है ये 0 मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट इसके 0 हैं। तो अगर 1/2, चूँकि कोई भी अगर आव्यूह में हम किसी कांस्टेंट से अगर गुणा होता है तो उसके जितने भी अवयव हैं सब में होगा। तो 1/2 से अगर इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें, चूँकि ये सब 0 है तो इसका मतलब हमें एक 0 मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की मिल जाएगी। सब मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये सारा का सारा ये 0 हो जाएगा। ठीक, और या तो इसको हम चल सकते हैं, ये 1/2 a प्लस a डैश, ये आपका आया है एक 0 मैट्रिक्स और 3 ऑर्डर की। अब चाहे 3 ऑर्डर हम लिखें और चाहे 3/3 ऑर्डर, चूँकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये तो था आपका 1/2 a प्लस a आ गया। लेकिन अब हमें एक और निकालना है, 1/2 इंटू a माइनस a निकालना है। तो अब इसके लिए चाहे तो हम डायरेक्ट इसको रख लें। पुनः यहाँ पर
1/2 a माइनस ए डैश। तो अब अगर 1/2 a माइनस ए डैश ये होगा तो 1/2 ऐसे ही रख ही ले रहे हैं। और a जो है हमारे पास वो है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0 और माइनस ए डैश। अब ये ए डैश जो आएगा इसमें वो है 0 माइनस ए माइनस बी। ये ए 0 माइनस सी, ये है बी सी, ये 0 हो गया। 1/2 तो इसमें है, तो चाहे तो इसको हम अलग कर लें इस हिसाब से। तो ये अब इसका ये सब्ट्रैक्ट होना है यहाँ पे, तो 1/2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, या चाहे इसको ना भी लगाएं तो भी चलेगा इसमें। तो यहाँ पर चलिए मैट्रिक्स ही हम इसको बना देते हैं। तो इसमें 0 माइनस 0, तो 0 और माइनस 0 आपका आ जाएगा 0। फिर आपका ये a और माइनस माइनस ये प्लस a हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 2a। ठीक, b और माइनस माइनस ये प्लस b, तो ये आपका हो गया 2b। ठीक, फिर इसमें माइनस a और ये माइनस a माइनस 2a हो गया। ये 0 ये माइनस 0 0 c ये प्लस c, तो 2c हो गया। माइनस b और ये माइनस b माइनस 2b, ये माइनस c और ये माइनस c माइनस 2c, ये 0 ये माइनस, ये आपका हो गया 0। अब यहाँ पर जो कंडीशन आई है 1/2, के हिसाब से तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें अगर हम चाहे तो 2 कॉमन ले लें या 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक ही बात। हम 2 इन सब में से कॉमन लेना है। जब 2 कॉमन हम लेंगे तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें ये मिल जाएगी। अब ये 0 हो जाएगा भाई, 2 जब कॉमन हुआ तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे ये b आ जाएगा, और ये माइनस a हो जाएगा, ये 0 ये c ये b माइनस c और ये 0। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। किसका आया, ये 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये भी आपका 1/2 a माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में ए एक ये मैट्रिक्स हो गई, आव्यूह हो गया, को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है। अब इसमें हमें ये चीज़ के मालूम हो कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो पहले सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह हम निकालें। तो इसके पहले की एक्सरसाइज में कुछ कंडीशन हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सममित आव्यूह का मतलब कि एक ऐसा आव्यूह कि जिसका परिवर्त उसी के इक्वल होता है, तो वो आपका सममित आव्यूह होता है। इसका मतलब अगर a डैश a के ही इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब a जो है ये सममित आव्यूह, और अगर a का
परिवर्त, या हम ये कहें कि ए डैश माइनस ए के इक्वल आ रहा है, अपने के निगेटिव के इक्वल, तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमें इस चीज को लिखना है। तो इसके लिए एक जो थ्योरम भी हमने बताई थी इससे पहले वाले में, उसमें कि अगर ए जो है एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह होगा और ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश ये सममित आव्यूह होगा, और अगर इसी का माइनस हो जाए ए माइनस ए डैश, ये आपका विषम सममित आव्यूह। तो इन्हीं दोनों के योगफल के रूप में हम इसको अगर लिख लें तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसके लिए, क्योंकि ए जो है एक वर्ग आव्यूह है, तो ए अगर एक वर्ग आव्यूह है तो अब इसके लिए हम क्या करें कि अब ए को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो आइए इस चीज़ को हम देखें। अगर हम ले ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू अगर 1/2 ये कर दें और इसमें ए प्लस ए डैश और ये प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होके हमारे पास ये ए के ही इक्वल आएगा, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने इसलिए किया कि ए प्लस ए डैश एक क्या है, सममित आव्यूह, और ए माइनस ए डैश विषम सममित। तो ये सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के इक्वल हो गया कौन, ये ए आपका जो दिया था इसमें। तो इसी चीज़ को हमें ये प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए यहाँ पे हम क्या करें, ये इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक आव्यूह मान लिया पी, ठीक, और ये जो आपका है ये इस पूरे को हमने एक आव्यूह मान लिया क्यू। तो अब ये पी सममित आव्यूह है, अब इसको हम चेक भी करेंगे, और क्यू विषम सममित आव्यूह है। तो इसको 1 बाई 1 इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे निकालेंगे भी। तो अब ये इन दोनों का योगफल अगर ए के इक्वल आ गया तो ये ए हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमें, क्योंकि ए दिया गया है, अब ए डैश हम यहाँ पे निकालते हैं, ए का परिवर्त। तो ए का जो परिवर्त आएगा वो 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 और फिर ये 2 माइनस 1 3। अब अगर हम ये देखें तो ए डैश और ये दोनों इक्वल ही आ गए। तो ए डैश और ए ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये जो है आपका ये सममित आव्यूह है। लेकिन हमें इन दोनों के सम के रूप में इसको लिखना है, क्योंकि हमें ए से नहीं मतलब कि ए क्या है, ए सिर्फ वर्ग आव्यूह हो, बस इतना हमें चाहिए। तो अब इसके लिए हम पी चाहिए हमें। अब तो पी इक्वल टू 1/2 आपका ए प्लस ए डैश। तो ये 1/2 यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट आएगा ए हमारे पास, ए में जो है वो है 6
-2 2 -2 3 -1 ये 2 -1 3 ये a हो गया और फिर ये प्लस a डैश। अब a डैश भी आपका इसी के इक्वल ही आया है, तो ये -2 ये 3 ये -1 ये 2 ये -1 और ये 3 है। तो ये कंडीशन। अब जब p आपका आएगा यहाँ पर, अब अगर हम देखें इसको तो ये 6 और ये 6 ये प्लस है, ये 12 हो गया। -2 ये -2 ये -4 हो, 2 और 2 ये 4 हो गया। और फिर यहाँ पर ये -2 -4 और ये +6 हो गया, -2 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये -2 हो गया और ये 6 हो गया। अब 1/2 से इसमें जब मल्टीप्लाई या हम ये कहें कि 2 सब में कॉमन हो जाए तो 1/2, अब 2 जब बाहर आएगा कॉमन होके तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, -2 ये भी 2 हो जाएगा, ये -2 ये 3 मिलेगा, ये -1 मिलेगा, यहाँ पे 2 हो गया, ये -1 और यहाँ पे 2/3 6 मिलेगा। ये 2 और 2 तो ये कट गया। तो जो कंडीशन आपके पास आ गई p इक्वल टू, जो कंडीशन आई वो 6 -2 2 ये -2 3 -1 ये 2 ये -1 ये 3 आ गई, ये कंडीशन आ गई। तो अब फिर इसका हम क्या निकालें, p डैश निकालें। इसलिए p का परिवर्तन, इसको हम चेक करते हैं कि ये p आपका सममितावी हो या विषम सममितावी हो, इस चीज़ को हम चेक करें। तो जब p का परिवर्त हम निकालेंगे तो ये 6 -2 और ये 2 और फिर आपका -2 3 -1 ये 2 -1 और ये 3 आ गया। तो ये भी आपका p के ही इक्वल, ये इक्वल टू p आ गया। तो इसलिए p क्या है, सममितावी। अब एक चीज़ तो हमने ये क्लियर हो गई इसमें कि p एक सममितावी है जो कि 1/2 इंटू a प्लस a डैश के इक्वल है। तो ये p आपका सममितावी हो गया। और अब दूसरा q निकालें। अब पुनः q इक्वल टू, अब q हम लेंगे अगर तो q 1/2 a माइनस a डैश है। तो इसकी जो वैल्यूज़ है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो a है 6 -2 2 और -2 3 और ये -1 ये 2 -1 और ये 3 हो गया। और ये -a का परिवर्त जो कि यहाँ पे जो निकला है वो भी इसी के इक्वल ही आया है। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे। अब ये 1/2, अब जब ये सॉल्व होगा तो ये 6 है, इसमें पहला ये -6 है, तो 6 और -6 ये 0 हो गया। और फिर यहाँ पे -2 और ये माइनस ये +2 ये भी 0 हो गया। फिर इसमें भी ये 2 और ये -2 ये भी 0 हो गया। ऐसे ही करेंगे अगर तो ये सारे के सारे आपके ये भी 0 हो जाएगा।
ये भी 0 हो जाए, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो इसमें से अब जब इसको हम यहाँ पर ये करें तो इस कंडीशन में 1.2 से अगर मल्टीप्लाई भी हम अगर करते हैं तो ये सारे के सारे आपके क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0। कंडीशन आ गई, ये क्यू आ गया आपका। अब क्यू को हम ये चेक करें कि ये सममित अवयव के विषम सममित अवयव, तो क्यू का हम ट्रांसपोज निकाल, तो क्यू डैश जब निकालेंगे तो क्यू डैश आपका भाई इसमें सब वही 0 0। अब जब इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, अब एक चीज़ और है, विषम सममित अवयव की एक ख़ास बात यह है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। सममित अवयव में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए ये क्या है, ये विषम सममित अवयव है। या अगर ये सारे के सारे एलिमेंट इसके नेगेटिव है तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि माइनस, तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया माइनस क्यू, क्योंकि क्यू आपका वो है, तो ये माइनस क्यू हो गया। अब जब ये माइनस क्यू हो गया तो इसका मतलब क्यू डैश माइनस क्यू के इक्वल है। तो इसलिए क्यू एक विषम सममित अवयव है, तो क्यू विषम सममित अवयव हो गया। ठीक, तो ये कंडीशन आ गई। अब जब P सममित अवयव हो गया, Q विषम सममित अवयव हो गया, तो P और प्लस Q अगर A के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A को हम सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करें, इसलिए P प्लस Q, तो P जो है कितना है इसमें, P जो आपका आया है वो 6 माइनस 2 2, ये माइनस 2 3 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 3, ये कंडीशन है। और प्लस Q, और Q जो है ये 0 है। जब इनका एडिशन होगा, जब ये ऐड होंगे तो इसमें यही आपका आ जाएगा 6 माइनस 2 2 आ जाएगा, और इसमें आपका आएगा माइनस 2 3 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 3। और ये अगर आप देखोगे तो ये आपका स्टार्टिंग में जो A दिया है इसी के इक्वल है, तो इसका मतलब कि P प्लस Q जो आपका है वो A के इक्वल आ गया। और P और Q क्या है, विषम सममित अवयव हैं, और A क्या है, एक वर्ग अवयव। इसका मतलब A को हम जो है सममित और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कर दिया हमने, तो अभी वो इसी के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सत्यापित हो गया या इसी फॉर्म में ये चीज़ आ गई। तो ये था क्वेश्चन, इसको भी आप लोग लगाइएगा। इस टाइप के और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग भेजिए, उसको सॉल्व कीजिए और